देश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, तो वहीं कांग्रेस इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के तहत अपनी अपनी कवायदों में जुटी हुई है। इस बीच इंडिया टुडे ने चुनाव से पहले देश का मिजाज जानने के लिए मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया है। सर्वे के फाइनल आंकड़ों में देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस में पिछले रिजल्ट से इस बार सुधार दिख रही है। कुछ राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा भी हुआ है। आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि इस सर्वे के आंकड़ों में कहां किसे फायदा हुआ है। जैसे कि आपको हर बार देश किसका में आपको बताते हैं हर राज्य के बारे में कि कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, तो आज देश किसका में पूरे ओवरऑल इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा होगी और कांग्रेस को कहां फायदा हुआ, कांग्रेस को कहां नुकसान हुआ, इस पर भी बातचीत होगी। साथ में एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर, इस सब के बारे में भी बातचीत करेंगे विस्तार से। देश में अगर आज चुनाव हुए तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक बार फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 335 सीटें मिल रही है। 44% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो 166 सीटें और 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान बताया गया है। अन्य के खाते में 42 सीटें जा रही है। 18% वोट शेयर का अनुमान लगाया गया है। 40 सीट आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, 20 सीट केरला, 25 सीट आंध्रा और मिला मिलू के आप देखेंगे 100 सीटें हैं ब्लॉक राउंड अबाउट, ताकि दिमाग में आपके नंबर बता रहे। 100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉल पार्क बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जैसा आपने बोला, 90% से भी ज्यादा है। मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो है, ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है, ठीक है। अब इस 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हो कि वो 400 का आंकड़ा क्रॉस करे, ये आपने सोचने समझने की बात है। मतलब ये है बीजेपी का कांग्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट बीजेपी उन 243 जो क्षेत्रीय दलों के साथ में उसकी लड़ाई है उस पर अगर रेप्लिकेट करती है तो 400 का आंकड़ा पार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मुझे याद है 2014 का जब मूड ऑफ द नेशन अपना जनवरी का आया था, उसमें हम लोग ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है बीजेपी 272 खुद क्रॉस कर जाए। कोई मानने को राजी नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो संभव तो असंभव वाला वैसा ही रहता है। एनडीए को कोने कीजिए, इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बीजेपी का अकेले 3% का अपस्विंग 2024 में मिलेगा, जिसका अर्थ है बीजेपी स्वयं 40% वोट शेयर का मार्क क्रॉस करेगी। ये आप लिख लीजिए, मैं पूरे होशो हवास में फिर दोबारा ये बात कह के जा रहा हूं। बीजेपी अलायंस के वोट कितने होंगे ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अलायंस वाले पार्टनर्स मुझे अभी क्लियर उस तरीके से नहीं है। बहुत सारी अगड़म बगड़म अभी भी होनी बाकी है, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप सब गिन लीजिए तो समवेयर बिटवीन 3 to 5%, तो एक 45% का जो एक ब्लॉक है ना, ये ब्रीच करने की पूरी संभावना है वोट शेयर में। बट मैं उसमें अभी अलायंस पार्टनर के वोट शेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब अगर बीजेपी 40% का वोट खुद क्रॉस करने की हालत में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 100 सीटों पे बीजेपी नहीं है वहां पे कुछ चमत्कार होने जा रहा है। उसका मतलब ये है, मसलन जिन राज्यों में आपने अभी चुनाव देखा वहां पे बीजेपी लोकसभा में 50% क्रॉस ऑलरेडी 2019। इन सबको ले लें, इन सीटों को, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की 1-on-1 ऑलरेडी फाइट पहले से
होती रही है और आगे भी होगी। तो इस हिसाब से आप ये देख पाएंगे जो 1-on-1 की जो कहानी है, 400 की जो कल्पना है, यदि इन 230 में संभव होता है तो 134 पे पहले से है। तो कुल मिला के ये सीटें हो गई आपकी 364 सीटें, जो 400 के करीब है। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना नीचे जाने के लिए तैयार है। और इसमें मेन एक जगह पर केवल लेफ्ट है जिसको ये निर्णय लेना है, बाकी जगह पे कांग्रेस है जी जिसको निर्णय लेना है। तो कांग्रेस की आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी इस चुनाव की 3-1 की हार के बाद, अगर पार्टी के लेवल पर देखें कि किस पार्टी को कितने सीट मिल रही है, तो बीजेपी को 304 सीटें मिलती दिख रही है, 40% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती हुई नजर आ रही है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस बार 71 सीटें, 19% वोट शेयर का अनुमान बताया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें तो पार्टी को 52 सीटें मिली थी और अन्य दलों को मिलने वाली सीटों की अगर बात करें तो 168 सीटें गई थी। 41% वोट शेयर अन्य दलों को मिला था। इंडिया टुडे ने सी वोटर्स के साथ मिलकर इस सर्वे में पूरे देश में 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच में डेटा इकट्ठा किया। इस सर्वेक्षण का सैंपल साइज 1,49,092 लिए गए, यानी पूरे देश के लगभग 1.5 लाख लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए। सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटें कवर किया गया। इसके अलावा भी कई सारे सवाल और स्टेट बाय स्टेट राज्यों के अनुसार भी डेटा रिलीज किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अगर देखें कि कांग्रेस, बीजेपी या फिर इंडिया और एनडीए के सीट में और वोट शेयर में कितने % का इजाफा हुआ, तो पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की बात करें तो एनडीए को 2019 में 352 सीटें मिली थी, जो कि 37.36%। यूपीए को, जो अब इंडिया गठबंधन है, उसे 2019 में 19.49% वोट शेयर मिला था। और ये सीटों का अनुमान करें, इस हिसाब से देखें तो इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को भी 2019 के अपेक्षा इस बार बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन से भी सर्वे में आए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में जबरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी का बस एक ही वीक पॉइंट दक्षिण भारत नजर आ रहा है। दक्षिण के राज्यों में कुल 132 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को केवल 27 सीटें मिलती दिख रही है, जिसमें से 44 सीटें अकेले कर्नाटक की है। वहीं इंडिया अलायंस को 76 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 29 सीटें जा रही है। यानी दक्षिण में अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी लगभग 0 ही नजर आ रही है। देश के अन्य भाग में कुल सीटों की अगर बात करें तो उत्तर भारत के 180 सीटों में से बीजेपी को 154 सीटें, पूरब की 153 सीटों में से 103 सीटें और पश्चिम की 78 सीटों में से 51 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस आंकड़े से साफ है कि दक्षिण भारत को छोड़ दे तो बाकी पूरे देश में बीजेपी और एनडीए का डंका बजता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दक्षिण के बाद उत्तर में एक इकलौता राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाया गया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें एमबीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में महाराष्ट्र में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें से बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार, ये शिंदे उद्धव ठाकरे वाले नहीं हैं, जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर एक नाथ शिंदे वाले हैं उसको लेकर, और जो बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार के गठबंधन वाले हैं उसकी बात हो रही है कि इस गुट को महाविकास आघाड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। यानी टूट के बाद भी एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद भी इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की 48 सदस्यीय लोकसभा में से बीजेपी को 22 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट और एनसीपी शरद पवार वाले गुट को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है इस सर्वे में।
वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी जो अजीत पवार वाली गुट है उसको सिर्फ 6 सीटें मिलती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही है। यानी कि इस तरह से देखें तो एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ आने से भी बीजेपी को कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी को जहां नुकसान हुआ है उस अगर सीट की बात करें तो कुछ सीट हैं जिससे बिहार में, महाराष्ट्र के अलावा बिहार में कुल 40 सीटें हैं। एनडीए इस बार 32 सीटें जीतती दिख रही है, उसे 7 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी फायदा इंडिया को होगा। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, एनडीए को इस बार 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसे 1 सीट का नुकसान हो रहा है। ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी को इस बार 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है, बाकी अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में और कांग्रेस के खातों में जाने का अनुमान बताया गया है। उसे 1 सीट का नुकसान होते हुए दिख रहा है एनडीए को। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, बीजेपी को इस बार 24 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यहां 1 सीट का नुकसान होते हुए दिख रहा है पिछली बार के मुकाबले। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, बीजेपी को इस बार 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, उसे यहां 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, एनडीए यहां सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, यहां 1 सीट का नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर साउथ में और महाराष्ट्र में बाकी इन राज्यों में इंडिया को फायदा हो रहा है, बीजेपी को नुकसान। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी या एनडीए का जो अभी तक में ये वादा है कि हम 400 पार सीट लाएंगे, इस वादे को कैसे पूरा करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।